ठीक है। तो आज हम पहले जो यूज कर रहे हैं विंडो इंस्टांस को कैसे अपने रिमोट पे लेना है। ठीक है। तो आपने ये तो आपको पता ही है इंस्टांस कैसे क्रिएट करना है। हमने इंस्टांस क्रिएट करने के बाद आप इंस्टांस के आईडी पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये एक टैग नेम है। टैग नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आईडी आपका यूनिक होएगा एक तरह से। दो तरह के एड्रेसेस आपके इंस्टांस को मिल रहे हैं, एक पब्लिक एड्रेस है, एक प्राइवेट है। प्राइवेट आपका प्राइवेटली ही एक्सेस होएगा थ्रू वीपीएन, और पब्लिक आप ओवर इंटरनेट इस मशीन को कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने किसी पर्टिकुलर आईपी से करना, पर्टिकुलर नेटवर्क से करना, या आप चाहते हैं कहीं से भी एक्सेस करना, तो तीनों ऑप्शन आपके पास है। तो ये आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चीजें अलाउ कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे ये जो आपने जब भी आईपी के साथ नाम आता है तो उसको डीएनएस नेम कहते हैं। तो याद रखना है कि एक आपका, आप इस नाम को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कैसे इनको यूज करना है आपने। तो आपको ये साथ में डीएनएस नेम भी मिले हैं, और डीएनएस नेम इन कंप्यूटर के साथ आपके आईपी जो है उसके साथ आपका कंप्यूटर नेम अटैच हो रहा है एक तरह से। सेकेंडली यहाँ पे डिटेल के अंदर देखें तो हम विंडो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। और विंडोज का जो आपने एएमआई यूज की है वो सर्वर 2016 है, और आपने फुल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक तरह से। टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस को आपने डिसेबल किया हुआ है, यानी कि कोई भी इसको टर्मिनेट करेगा तो आपकी मशीन टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप इस सर्विस को इनेबल कर सकते हैं कहाँ पे जाके, एडवांस सेटिंग के अंदर जाके। ठीक है। मॉनिटरिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मॉनिटरिंग कि आपका कितना सीपीयू, कितना रैम, कितना डिस्क यूज हो रहा है, हमें उसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा एक तरह से। तो मॉनिटरिंग की सर्विस को भी हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मतलब टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, यानी कि मैं उसको इनेबल कर दूंगा तो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कोई भी। कौन टर्मिनेट कर सकता है? फिर आप, नहीं, रूट यूजर नहीं, यूजर कोई भी कर सकता है टर्मिनेट, लेकिन उसको टर्मिनेट बंद करना पड़ेगा, यानी कि ये पॉलिसी जाके डिसेबल करनी पड़ेगी, उसको प्रोटेक्शन जो है वो डिसेबल करनी पड़ेगी। पहले डिसेबल करनी पड़ेगी फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हम करेंगे, इसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आप लेके चले कब ये लॉन्च हुआ और कौन सा की इसके साथ अटैच्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। सेकंड पार्ट आपका आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि इस सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से पोर्ट आपने अलाउ किए हुए हैं एक तरह से। ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइप आईसीएमपी पोर्ट्स आपने ऑन किए हुए हैं। 80 पोर्ट है, 3306 और 3389। 3306 जो पोर्ट होता है हमारा, ये किसका है, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर का एक तरह से। मीन आपने स्विक्वल पोर्ट ऑन करना है, डेटाबेस पोर्ट ऑन करना है, 3306 आ गया आपका। और आरडीपी पोर्ट अलाउ करना है तो आपका 3389 आ गया आपका। क्लियर। ये आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज करना है तो आपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाना है, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप एडिट, आपने सिर्फ इनबाउंड रूल ही डिफाइन करना है, आपको आउटबाउंड डिफाइन करने की नीड यहाँ पे नहीं है। मैं सभी रूल को हटा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे बता भी रहा था कौन कौन से रूल है ये। अभी मैं यहाँ पे एक रूल डिफाइन किया मैंने, और उसके ऊपर मैंने ऑल टाइप ट्रैफिक अलाउ करवा दिया, और मेरी मशीन को आप कहीं से भी एक्सेस कर लें, एनीवेयर मैंने इसको कर दिया। एंड सेव रूल्स। क्लियर है चीज। सिक्योरिटी ग्रुप के बाद सिक्योरिटी ग्रुप के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है नेटवर्किंग का। सिक्योरिटी के अंदर आप लेके चले, यहाँ पे सिर्फ आपका नैकल और आपका सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर ही बात हो रही है एक तरह से। ठीक है। नेटवर्किंग के ऊपर हम आते हैं यहाँ पे। तो नेटवर्किंग के अंदर आपको एक सिस्टम के साथ दो लैन कार्ड लगाने पड़ते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की भी। तो इस तरह से कोई भी चेंजेस करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे सारा कुछ। ठीक है। ये आपको जो ये आईपी मिला, जैसे आपका जो पब्लिक आईपी है 18 सीरीज का, यदि आपकी मशीन रिस्टार्ट होती है तो आईपी चेंज हो जाएगा। और मान लीजिए आपके यहाँ पे डीएनएस सर्वर चल रहा है या आपका कोई वेबसाइट चल रही है एक तरह से, तो उसका तो पूरे आईपी चेंज हो जाएंगे एक तरह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैटिक आईपी लेने पड़ेंगे एक तरह से। क्लियर। तो मुझे पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे स्टैटिक आईपी मीन आपने आईपी ले भी लिया, आप मशीन को टर्मिनेट भी कर देंगे तो भी आईपी आपके अकाउंट में है। क्लियर है। तो वो आपको आईपी रिलीज करना पड़ेगा तो ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, नहीं तो उसकी चार्जेस पड़ते रहेंगे आपके ऊपर। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि कौन से आईपी आप यूज करें, पब्लिक प्राइवेट। और ये जो कंसेप्ट आ रहा है बीपीसी मीन, जब भी आप कोई भी मशीन क्रिएट कर रहे हो, किसी न किसी क्लाउड में मशीन बन रही है। अभी मैंने कोई क्लाउड के ऊपर काम नहीं किया, बट हम यहाँ पे किस पे काम काम कर रहे हैं, डिफॉल्ट क्लाउड के ऊपर। तो डिफॉल्ट बीपीसी का डिफॉल्ट क्लाउड यहाँ पे यूज हो रहा है एक तरह से। क्लियर है बीपीसी डिफॉल्ट क्लाउड। हाँ, बिना बीपीसी के तो काम हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। हमने बनाया ही नहीं। जी बिल्कुल। इधर इधर कर। जैसे जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड वगैरह होते हैं तो स्टैटिक आईपी नहीं नहीं, उसके अलग से लेना। हाँ, उसका नहीं, अलग नहीं लेना पड़ता, उसका मेन जो शेयर आईपी होते हैं।
वो डे बाय डे बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। स्टैटिक आईपी तो वो हो गया, वो जो आपने फिक्स कर दिया अपनी तरफ से। सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जब भी नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम बीपीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नेटवर्किंग मतलब बीपीसी। तो अभी हम बीपीसी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता लग जाए कि एक मशीन के साथ क्या क्या सर्विसेज अटैच हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आप लेके चलें कि आपका ये डिफॉल्ट चल रहा है। सेकेंडली जो पार्ट आ रहा है हमारा, वो आ रहा है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज के अंदर आपने लाइनेक्स बेस चाहिए चाहिए मुझे, क्योंकि बैकएंड में जो पूरा पार्ट चल रहा है वो लाइनेक्स चल रहा है, जो इसका बेस पार्ट है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक डिस्क अटैच है, बेसिकली मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो स्टोरेज आ रही है मुझे डैब एस टी बना रही है एक तरह से। तो इट मीन्स आपको ये तो पता चल रहा है कि जो क्लाउड चल रहा है वो उसका जो बेस है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह से। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टोरेज आपके साथ अटैच हो रही है ईवीएस है, और जब भी रूट वॉल्यूम आता है तो रूट वॉल्यूम का मीन क्या है कि आपके इस सिस्टम के ऊपर, इस ड्राइव के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। रूट वॉल्यूम मीन जहाँ पे आपका ओएस इंस्टॉल्ड है एक तरह से, और साथ में आपने को दूसरा ड्राइव अटैच कर दिया, वो डिफरेंट हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कितने डिस्कें इस मशीन से अटैच हैं, और सेकेंडली यहाँ पे ये ऑप्शन भी आ रहा है कि किस टाइप की स्टोरेज आपसे अटैच है। यहाँ पे आपने इसको ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर सकते हैं, तभी छोड़ देते हैं इसको। आपने स्टेटस चेक करना है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस पास का मतलब है कि आपका 2/2 आ रहा है तो आपका मशीन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सर ये पूछ रहे थे, ये डिफॉल्ट एबीएस ही लेते हैं क्या? हाँ जी, डिफॉल्ट अगर लेते हैं स्टोरेज तो एबीएस ही लेते हाँ हैं। जी, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपने कि आप ऑलवेज ब्लॉक स्टोरेज को यूज करते हैं एक तरह से। ब्लॉक मीन आपने 30 जीबी का 50 जीबी का एक ब्लॉक अटैच किया, तो जो ईबीएस होता है तो वो ही एक ब्लॉक स्टोरेज होता है एक तरह से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ जी, हाँ इलास्टिक है। लेकिन आप यहाँ पे लेके चलेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक ब्लॉक पहले चाहिए, तभी आप उस पर ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं एक तरह से। तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आपका जो स्टोरेज होगा ईबीएस ही होएगा एक तरह से। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपने मॉनिटरिंग ऑन करनी है, मॉनिटरिंग ऑन कर लीजिए, टैग चेंज करना है टैग चेंज कर लीजिए। ये क्या है, ये इसका एक बेसिक पार्ट आ गया कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या कुछ अटैच है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड, आपने इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे बटन आ रहा है कनेक्ट, और आपको पता है कि विंडोज सिस्टम का रिमोट लेना है तो हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं आरडीपी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आरडीपी क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए वैसे तो मुझे कुछ करने की नीड नहीं है कि मैं एमएसटीएससी लिखूं, मैं डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ इसको। लेकिन यहाँ पे पहले पासवर्ड को गेट कीजिए आप, गेट पासवर्ड। इसके साथ फर्स्ट की अटैच्ड है, आपने अपलोड करना है की को, और कौन सा की है ये हमारा, पैम की है। तो पैम की को आप डिकोड कीजिए यहाँ से, और ये आपको एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा एक तरह से। ठीक है, ये पासवर्ड हर टाइम पे चेंज होता रहेगा आपका जब भी सर्वर को लॉग इन करेंगे आप। दूसरी चीज, की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो की कॉपी बना के अपने पास जरूर रखें एक तरह से, क्योंकि बिना की के आप सर्वर को लॉग इन नहीं कर सकते। मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ अंदर जाके, ऐसा कुछ नहीं है, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ मैं। लेकिन पासवर्ड को चेंज करने से दिक्कत है मुझे। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पासवर्ड मैंने आपसे शेयर कर दिया वन टाइम, तो मेरे सिस्टम को आप अपने घर से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस यूजर के पास की है केवल वो ही यूजर मेरे मशीन को यूज करे एक तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने पासवर्ड को कॉपी करना है एंड डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। आंटी इस रूम में रहने दो, उधर ही कर लो आप। तो यहाँ पर आप इसको ओपन कीजिए फाइल को, और आपने विंडो सर्वर्स को कॉल कर दीजिए। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैंने विंडो सर्वर्स का नीड किया मुझे एक तरह से। क्लियर?
आपको ये तो पता है कि मुझे एडी के ऊपर काम करना है, क्लियर है, तब भी मुझे सर्वर चाहिए एक तरह से। या आपने कोई साइट की होस्टिंग करनी है तब भी आपको सर्वर चाहिए एक तरह से, क्लियर। मैं ई सर्वर्स के ऊपर यदि मुझे काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक साइट को होस्ट करूँ इस सर्वर्स के ऊपर। यदि साइट होस्टिंग करनी है आपने, तो आप एक साइट डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर्स पे। यहाँ पे मैंने रखी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे रन करवा सकते हैं। अब मान लीजिए इस साइट की जो कोडिंग है वो तो मुझे कोडिंग करने नहीं आती है, ठीक है, ये डेवलपर ने कोड किया हुआ है। अब इस साइट को मुझे पब्लिकली करना है एक तरह से, ठीक। तो मैं इस कोड को यहां से मैंने कॉपी किया और अपने सर्वर पे चले हम। तो सर्वर्स के अंदर सबसे पहले मुझे क्या दिखा रहा है कि आपका जो होस्ट नेम है वो ये कुछ है, इसका इंस्टांस का आईडी, बी4 एड्रेस और जो पब्लिक प्राइवेट दोनों एड्रेस दिखा रहा है, और आप जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं जैसे T2 माइक्रो। और आपका जो सर्वर लगा है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने अवेलेबिलिटी जोन जो यूज किया, यूएस ईस्ट 1E यूज किया, ठीक है। तो इसका हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने जब कोई स्टोरेज अटैच करनी है, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज लेके चल रहे हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी मशीन कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, बेस से मुझे स्टोरेज लेके इससे अटैच करनी पड़ेगी एक तरह से, ठीक है। और आप AMD 64 आर्किटेक्ट को यूज कर रहे हो, 1 GB आप रैम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। अब आपको विंडोज सर्विस पे काम किया थोड़ा बहुत। हर जोन में स्टोरेज की भी वैल्यू अलग अलग होगी। हाँ जी सर। स्टोरेज की कॉस्ट भी अलग अलग होगी हर हर जोन में। नहीं 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 नहीं, स्टोरेज अलग, कॉस्ट अलग अलग नहीं होगी, लेकिन स्टोरेज अलग अलग जगह पे मिल जाएगी एक तरह से, ठीक है। मान लीजिए मेरा डाटा सेंटर है, तो यहाँ से ले रहे हैं आप, दूसरी दुकान से ले रहे हैं, तीसरी से ले रहे हैं, तो अलग अलग इसके डाटा सेंटर लगे हुए हैं एक तरह से, ठीक है, लेकिन कॉस्ट सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो है तो AWS के अंडर ही है ना सारा कुछ। पहले सर यहाँ तक कनेक्ट करके देख लें एक बार हाथ से बस 2 मिनट में थोड़ा सा दिखा दूंगी क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि आपने सबसे पहले, आपका चाहे विंडो सर्वर है या लाइनेक्स सर्वर है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस समझ आना चाहिए हमें। देखिए क्लाउड के ऊपर मुझे इन्हीं के ऊपर काम करना है एक तरह से। बेसिक मैं एज सिस्टम एडमिन काम नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इसका डैशबोर्ड पता होना चाहिए कि सर्वर कैसे मैनेज होता है एक तरह से, क्लियर। सबसे पहली बात कि सर्वर्स के अंदर आपने डैशबोर्ड्स के अंदर आपने जो भी रोल ऐड करना है, मीन किस टाइप का काम करवाना है, दैट से आपको उसको रोल डिफाइन करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। तो आप उसको रोल डिफाइन करें कि क्या सर्वर काम करे। सेकेंडली आपने लोकल सर्वर की सेटिंग चेक करनी है, तो आप लोकल सर्वर्स के अंदर इसका नाम चेंज करना है, डोमेन के ऊपर लेके आना है, फायरवॉल बंद करना है, कुछ भी काम करना है यहाँ पे। तो ये सारे काम आप लोकल सर्वर्स के ऊपर करेंगे एक तरह से। इवन आपने सर्वर को अपडेट करना है तो वो यहाँ से करेंगे आप एक तरह से, क्लियर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास एक बटन आ रहा है मैनेज। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सर्वर का यूज दिखा रहा हूँ आपको कि सर्वर मैंने क्यों लिया यहाँ पे। तो मैंने मैनेज के अंदर एक रोल ऐड किया, ऐड रोल्स। रोल के लिए, रोल मीन मैं सर्वर को जब जब भी कोई रोल दूंगा तो सर्वर कह रहा है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, वो उसका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए एक तरह से। सेकेंडली आपका जो आईपी एड्रेस होना चाहिए स्टैटिकली होना चाहिए, विंडो आपका अपडेटेड होना चाहिए। तो मीन ये प्री रिक्वेस्ट आपको फुलफिल करना पड़ेगा जब भी हम सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं एक तरह से। तो ये सारा कुछ है हमारे पास, मैंने नेक्स्ट किया। आपने किस टाइप का रोल देना है आप रोल चूज कीजिए। आपका सर्वर्स का नाम और इसका आईपी बता रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं इसको एक रोल डिफाइन कर रहा हूँ, वेब सर्वर का। क्लियर चीज कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट एक बटन है, इस बटन को मैंने क्लिक किया। अब वेब सर्वर तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं इसका सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि वेबसाइट की होस्टिंग कैसे होती है। मैंने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट नेक्स्ट किया और इसको इंस्टॉल कर दिया, क्लियर। क्योंकि ये हैंडल करना एक सिस्टम एडमिन का काम है एक तरह से। अब जब मैं ये रोल ऐड करूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा साइट, चाहे आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, यानी कि पब्लिकली चले एक तरह से मेरी वेबसाइट। तो वेबसाइट को पब्लिकली चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो ऑप्शन आ गई, विंडो या लाइनक्स, ठीक है। और यदि आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आपने एक सर्वर रोल ऐड किया और इसके ऊपर आप अपनी साइट को होस्ट कर देंगे। यदि साइट होस्ट कर दिया, आप एक नाम लीजिए, गो डैडी से या किसी भी नाम परचेज किया आपने एक तरह से, उस नाम को इस सर्वर से अटैच करवा दीजिए। जैसे कोई यूजर उस नाम को क्लिक करे तो आपका पेज यहां से उठे और उस सिस्टम पे चला जाए एक तरह से, क्लियर है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वेब सर्वर्स को यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अब जब मैं सर्वर्स को यूज कर रहा हूं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये किसी वेबसाइट को होस्ट कैसे कर रहे हैं, हाँ वो दिखा रहा हूँ, उसके लिए वो बता रहे हैं। हाँ जी वो बता रहा हूँ। एक्चुअली आपने मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप जो भी कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं कहीं से भी,
बैकएंड में काम कैसे हो रहा है। अब वो साइट हमारी चलेगी क्लाउड के ऊपर, क्लियर है। लेकिन आपको वहां भी समझना पड़ेगा कि काम हम सर्वर पे ही कर रहे हैं वहां पे भी, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि मैं क्लाउड के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे सर्वर्स का नॉलेज नहीं है, तो वो चीज नहीं हो सकती। वो दोनों चीजें थोड़ा सा चाहिए साथ में। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, क्लोज। अब जब आपने वेब सर्वर का रोल ऐड किया है, वैसे तो मैं इसको अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, बट मैं इसका एक डिफॉल्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। जब आपने वेब सर्वर का रोल ऐड किया, तो इसने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना के दिया मुझे, किस नाम से, इनिट पब के नाम से। आपने इनिट पब को ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है डब्ल्यू रूट, आप इसको ओपन कीजिए। ये इसका डिफॉल्ट पेज है, इसको डिलीट कर दीजिए आप। और जो आपकी साइट है, उस साइट के कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। क्लियर है चीज। अब ये जो कोड है, ये तो मुझे डेवलपर ने दिया, ठीक है। सर्वर की मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, ये सब मैं देखूंगा। इसको स्टोरेज की नीड है, मीन क्या कुछ चाहिए, ये सब कुछ आप क्लाउड से सर्वर्स को प्रोवाइड करेंगे एक तरह से, क्लियर। लेकिन आपका ये सर्वर कहीं से डाउन ना हो, इसके बैकअप्स करना, ये सारे क्लाउड एडमिन के काम है, लेकिन सर्वर को हैंडल करना एक सिस्टम एडमिन का काम है। क्लियर है चीज। अभी साइट को मुझे एक्सेस करना है, तो हम इस साइट को एक्सेस कैसे कर रहे हैं। अब मैंने इसके साथ कोई डीएनएस नेम तो अटैच नहीं किया, अभी मैं कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मैं एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन मैं इस मशीन को आईपी के थ्रू ओपन कर सकता हूँ, क्लियर। अब पब्लिक आईपी तो है इस मशीन के पास। तो मैं क्या करूंगा, आपने क्या करना है, अपनी मशीन का एचटीटीपी पोर्ट अलाउ करना है। यदि एचटीटीपी पोर्ट अलाउ करेंगे तो ही एचटीटीपी डाटा को हम यहाँ से उठा सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मैंने ऑल टाइप ट्रैफिक अलाउ की है, तभी मैं डाटा भी पेस्ट कर पा रहा हूँ इसके अंदर, और मैं एचटीटीपी पोर्ट भी मेरा अलाउ हुआ है यहाँ पे। आपने क्या करना है, जो भी आपकी मशीन है, आप यहाँ पे आ जाइए। इंस्टांस के ऊपर जो भी इसका पब्लिक एड्रेस है, इसको कॉपी कर लिया। जैसे ये साइट चल रही है, वैसे ही हमारी साइट भी चल रही है, लेकिन अभी जो हमारी साइट चल रही है वो किसके थ्रू चल रही है, आईपी के थ्रू चल रही है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, ये मेरे सर्वर से चल रही है। यदि मेरा सर्वर डाउन हो गया, तो मेरी साइट डाउन हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो ये इवन यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, अभी ये सारे पेज लोड नहीं हुए इसके ऊपर। तो यानी कि ये यदि कोड में कोई एरर भी आ रही है, तो मेरा काम नहीं है इस पेज को चेक करना, वो डेवलपर चेक करे इसको, ठीक है। हमारा काम था कि यदि मेरा साइट ओपन हो रहा है, तो मेरा चल रहा है सारा कुछ। यदि इसका अबाउट पेज नहीं चल रहा, तो अबाउट पेज का कोड में कोई दिक्कत है, वो कोड वो चेक करेगा उसको। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये साइट सिर्फ यहाँ नहीं चल रही है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड साइट चल रहा है एक तरह से, ठीक है। अब फर्क क्या है, सिर्फ हमने इसको, डीएनएस का काम क्या होता है, नेम टू आईपी रिजॉल्व करना। तो हम एक नेम ले लेंगे और इस आईपी से उस नाम को रिजॉल्व करवा देंगे एक तरह से, कि जब भी हम उस नाम को कॉल करेंगे, तो बैकएंड में एक नंबर कॉल होएगा, इस कंप्यूटर से उस डाटा को उठाएगा और सिस्टम पे चला जाएगा एक तरह से। तो इस टाइप के काम हम विंडोज सर्वर्स के ऊपर कर सकते हैं एक तरह से, क्लियर चीज। तो यहाँ पर आपने अभी पूरा कोड अच्छा कॉपी भी नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने डोमेन ले लिया farmfresh.com, तो farmfresh.com लेके वो डोमेन जो वो देगा, उसके ऊपर वो डोमेन कैसे इसके साथ अटैच होगा? वो सर अभी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको बहुत चीजें आनी चाहिए पहले। तो अभी जस्ट आप एक सिंपल वे में इसको समझे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने करना है, साथ में कर लीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए फिर। स्टॉप कर देना, रिकॉर्डिंग स्टॉप।